दोस्तों इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि दोस्तों आप ट्रिपल आर को कहां देखना चाहते हैं। क्या आप इस फिल्म को सिनेमाघर में देखना चाहते हैं या फिर आप इस फिल्म को ओटीटी पर रिलीज होता हुआ देखना चाहते हैं। तो भाई मैंने ये सवाल आप लोगों से क्यों पूछा है, चलिए मैं आपको बताता हूं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन डायरेक्टरों में से एक, या फिर कहें कि भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के नंबर 1 डायरेक्टर एस.एस. राजामौली की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि ट्रिपल आर से। तो दोस्तों ट्रिपल आर को लेकर यह जानकारी तो हम लोगों ने आपको दी है कि भाई एस.एस. राजामौली के द्वारा डायरेक्ट की गई यह फिल्म इस बार बहुत ही बड़े बजट पर बनाई गई है। यानी कि इस फिल्म का जो टोटल बजट हम लोगों के सामने आया वो लगभग 350 करोड़ का है। और भाई इस बार इस फिल्म में साउथ के साथ साथ बॉलीवुड के भी बड़े बड़े दिग्गज कलाकार इस फिल्म में नजर आएंगे। यानी कि इस फिल्म में जूनियर एनटीआर, रामचरण, अजय देवगन और आलिया भट्ट जैसी बेहतरीन कलाकार इस फिल्म का हिस्सा बनने वाले हैं, जिसकी वजह से इस फिल्म का बज जो है वो काफी स्ट्रांग हो चुका है। यानी कि इस फिल्म को लेकर दर्शकों में एक्साइटमेंट लेवल काफी है, लेकिन भाई इस फिल्म का जो रिलीज डेट बार बार बदल रहा है उसको लेकर भैया अधीर होते जा रहे हैं जयंती लाल गढ़ा। यानी कि भैया ट्रिपल आर को लेकर हाल फिलहाल में ही ये जानकारी हम लोगों के सामने आई थी कि भैया इस फिल्म का जो रिलीज डेट पहले फाइनल किया गया था, यानी कि 2021 में इस फिल्म को 13 अक्टूबर को सिनेमाघर में रिलीज कर दिया जाएगा। तो भाई अब वो रिलीज डेट भी लगभग टल चुका है। यानी कि भैया इन दिनों इस फिल्म को लेकर जैसी जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है उसको देखने के बाद यही बात कही जा रही है कि अब ये फिल्म इस साल शायद ही सिनेमा घर में रिलीज हो। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर अब ऐसी खबरें आ रही है कि भैया इस फिल्म का जो रिलीज डेट है वो एक बार फिर से बदलने वाला है, क्योंकि भाई अब 13 अक्टूबर में दिन कितने रह गए और भाई इस फिल्म को लेकर कोई भी अपडेट हम लोगों के सामने नहीं आ रहा है, जिसको देखने के बाद आप भी ये कहोगे कि भाई ये फिल्म अब 13 अक्टूबर को सिनेमा घर में रिलीज नहीं हो पाएगी। और इसी वजह से इस फिल्म को लेकर यह जानकारी सामने आ रही है कि भैया जयंती लाल गढ़ा, जिन्होंने इस फिल्म का नॉर्थ इंडिया का राइट्स, उसके साथ में डिजिटल राइट और सभी सैटेलाइट राइट खरीद रखे हैं बहुत मोटी रकम देकर, वो चाहते हैं कि अब इस फिल्म को सिनेमा घर में रिलीज ना करके सीधा सीधी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर देना चाहिए। और भाई इसका वजह क्या है, तो भैया वो वजह है कोरोना वायरस का भय। यानी भैया इन दिनों कोरोना वायरस ने जिस तरीके से पूरे विश्व में तांडव मचा रखा है उसको देखने के बाद अब ये बातें कही जाने लगी है कि भैया चाहे सिनेमाघर 100% ऑक्यूपेंसी के माध्यम से खुल जाए या फिर 50% ऑक्यूपेंसी के माध्यम से खुल जाए, ऑडियंस अभी भी सिनेमाघर आने से कतरा रही है। यानी कि जब हाल फिलहाल में अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम सिनेमाघर में रिलीज हुई थी तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सभी मेकर्स को इस बात का उम्मीद था कि भाई ये फिल्म सिनेमाघर तक ऑडियंस को खींचने में कामयाब होगी, लेकिन ऐसा हुआ क्या, तो भैया उसका जवाब है ना। यानी कि भैया जब बेल बॉटम सिनेमाघर में रिलीज हुई तो भैया उस फिल्म को वैसा ओपनिंग नहीं मिल पाया जैसा इस फिल्म से उम्मीद किया जा रहा था। अब इसी वजह से यह बात कही जा रही है कि भाई चाहे फिल्में अभी रिलीज हो या फिर 2022 में रिलीज हो, यानी कि जब तक कोरोना वायरस का भय पूरी दुनिया से पूरी तरीके से समाप्त नहीं होता है तब तक फिल्मों को वैसा ओपनिंग नहीं मिल पाएगा जैसा उन फिल्मों से उम्मीद किया जा रहा है। यानी कि जयंती लाल गढ़ा इसी वजह से इस फिल्म को अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करना चाहते हैं, क्योंकि उनका बहुत सारा पैसा इस फिल्म में फंसा हुआ है। और भाई इस फिल्म का जो रिलीज डेट बार बार चेंज हो रहा है, इस बात को भी लेकर वो काफी निराश है। वो अब ये बात चाहते हैं कि एस.एस. राजामौली इस फिल्म को सिनेमा घर में रिलीज ना करके ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के लिए तैयार हो जाए। यानी कि खबरों की माने तो एस.एस. राजामौली इस फिल्म को सिर्फ और सिर्फ सिनेमा घर में रिलीज करना चाहते हैं। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आप इस फिल्म को कहां देखना चाहते हैं। क्या आप इस फिल्म को सिनेमा घर में देखना चाहते हैं या फिर आप इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर मैं हाल फिलहाल के दिनों की बात करूं तो भैया हमारे शहर में 50% ऑक्यूपेंसी के माध्यम से सिनेमाघर खुले हैं। और भाई जब मैंने फिल्म देखी चेहरे, उसके बाद में मैंने फास्ट एंड फ्यूरियस को देखा सिनेमा घर में जाकर, तो वहां पर लोगों का कहना तो भैया फुट स्टेप जो था वो बहुत ही कम था। यानी कि 10 से 12 लोगों की संख्या ही मैंने दोनों शो में देखी मेरे भाई। तो भैया उसको देखने के बाद जो बातें कही जा रही है कि इन दिनों अगर सिनेमाघर में फिल्में रिलीज होंगी तो उन फिल्मों को वैसा ओपनिंग नहीं मिलेगा जैसा कोरोना से पहले मिलता था। यानी कि भैया 100% ऑक्यूपेंसी के माध्यम से भी अगर सिनेमाघर खुल जाते हैं ना, तो भाई इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भैया ऑडियंस सिनेमाघर तक आएगी। या फिर यह कहें कि भैया कोरोना वायरस का जो प्रकोप है वो जब तक पूरी दुनिया से पूरी तरीके से समाप्त नहीं होगा तब तक अब शायद ही ऑडियंस सिनेमाघर तक पहुंचे। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वार्निंग जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।